हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंटेंसिव स्टडी। जैसा कि आपको पता ही है कि हम क्लास 7 की मैथ्स कर रहे हैं एनसीईआरटी की, और हम चैप्टर कौन सा कंटिन्यू कर रहे हैं? वी हैव बीन कंटिन्यूइंग द चैप्टर ऑफ डेटा हैंडलिंग। हम चैप्टर 3 को कंटिन्यू कर रहे हैं, डेटा हैंडलिंग। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। फर्स्ट, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। हमें 3 कैटेगरीज दी गई हैं, सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। सर्टेन टू हैपन का मतलब है कि अवश्य ही होगा, इम्पॉसिबल मतलब नामुमकिन, और कैन हैपन बट नॉट सर्टेन का मतलब है कि हो सकता है बट जरूरी नहीं है। तो पहली कंडीशन हमें दी गई है, यू आर ओल्डर देन यस्टरडे। आज आप अपने पिछले दिन से, येस्टरडे यानी बीता हुआ कल, तो येस्टरडे से आज आप बड़े हो गए हो, ओल्डर हो गए हो, तो ऑफ कोर्स ये सर्टेन टू हैपन है। हम डेफिनेटली अपने अगले दिन पिछले दिन से बढ़ते जाते हैं, उम्र हमारी एक एक दिन करके बढ़ती जाती है। तो इसका आंसर है सर्टेन टू हैपन, सर्टेन टू हैपन। सेकेंड कंडीशन है, अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप। तो ये एक कॉइन है, ये हेड पोर्शन है, जिस तरफ ये अशोका पिलर बना है, और जिस तरफ डिजिट लिखी हुई है ये टेल पोर्शन है। ठीक है, हेड जिस तरफ अशोका पिलर है और टेल जिस तरफ 2 लिखा हुआ है या कोई भी नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हमसे पूछ रहा है, अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप। जब आप टॉस करोगे तो आपके हाथ में जो आएगा वो हेड ही होगा। इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, क्या है ये? क्या सर्टेन टू हैपन है या इम्पॉसिबल है? तो इम्पॉसिबल तो हो नहीं सकता। जब एक कॉइन में 2 साइड होते हैं, हेड और टेल, तो दोनों में से कोई एक ही आएगा, हेड आ सकता है। तो इसका आंसर है कैन हैपन, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, बट नॉट सर्टेन यानी हो सकता है हेड आ जाए, लेकिन सर्टेन नहीं है, अवश्य नहीं है, जरूरी नहीं है, टेल भी आ सकता है। तो इसका आंसर है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। थर्ड, अ डाइस व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। जब आप एक डाइस को फेंकेंगे, डाइस क्या होता है जिससे हम लूडो खेलते हैं, जिसमें 6 तक ही डिजिट्स होती हैं। सो अ डाइस व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप, 8 आएगा, 8 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? जब उसमें डॉट से 6 तक होते हैं तो 8 कैसे आ सकता है? तो इसका आंसर आएगा इम्पॉसिबल। ये जो कंडीशन है ये इम्पॉसिबल है। जब उसमें डॉट से 6 तक होते हैं एक डाइस में, तो 8 तो कभी भी नहीं आ सकता। तो इसका आंसर है इम्पॉसिबल, नामुमकिन। फोर्थ कंडीशन है, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। जब नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट हम देखेंगे तो वो ग्रीन होगी। 3 लाइट्स होते हैं एक ट्रैफिक लाइट में, सबसे पहले रेड, फिर येलो, फिर ग्रीन। तो अब ये कह रहा है कि आप जब वहां पहुंचोगे तो अगली जो बत्ती आपको दिखेगी वो ग्रीन ही होगी। क्या ये कंडीशन सर्टेन टू हैपन है? क्या जरूरी है कि ग्रीन ही होगी? जब 3 लाइट्स हैं तो रेड भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है। इम्पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। जब 3 लाइट्स में से एक ग्रीन होती है तो ग्रीन भी आपको दिख सकती है। तो इसका आंसर आएगा कैन हैपन। इसका आंसर है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, बट नॉट सर्टेन। हो सकता है लेकिन कोई जरूरी नहीं है, अवश्य नहीं है कि ग्रीन ही हो, येलो भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। फिफ्थ है, टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। कल का दिन क्लाउडी डे होगा, यानी कल बादल छाए रहेंगे। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? इसमें आप क्या बोलोगे? तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सर्टेन टू हैपन, हाँ होगा ही, ऐसा नहीं हो सकता, कल धूप भी निकल सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कैन हैपन। इसका भी सेम आंसर होगा कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। हो सकता है बट जरूरी नहीं है कि कल क्लाउडी डे ही हो, कल सनी डे भी हो सकता है, कल धूप भी निकल सकती है, और इम्पॉसिबल तो हो नहीं सकता। ये कंडीशन हो भी सकती है। तो इसका आंसर है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। क्वेश्चन नंबर 2 is, there are 6 marbles in a box with numbers from 1 to 6 marked on each of them. First, what is the probability of drawing a number with number 2? And second, what is the probability of drawing a marble with number 5?
सो बेसिकली क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बॉक्स में 6 मार्बल्स रखे गए हैं, 6 के ऊपर नंबर्स लिख दिए गए हैं। ठीक है, अगर ये 6 मार्बल्स हैं 1 2 3 4 5 6, अगर ये 6 मार्बल्स हैं तो सभी के ऊपर नंबर लिख दिया गया है, नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मार्बल्स के ऊपर, कंचों के ऊपर ये नंबर्स लिख दिए गए हैं। फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 2। इसकी क्या संभावना है कि वो जो बॉक्स है जिसमें ये मार्बल्स रखे गए हैं उसमें से जब आप निकालोगे तो वो 2 होगा, नंबर 2 वाला मार्बल होगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखिए नंबर 2 कितने कंचों पर लिखा है? सिर्फ एक मार्बल पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सबसे पहले तो आप नीचे लिखेंगे, ये अपॉन ड्रॉ करेंगे, अपॉन के नीचे लिखेंगे 6, क्योंकि टोटल 6 मार्बल्स हैं। और नंबर 2 कितने पे लिखा है? सिर्फ एक पे लिखा है, तो एक ही बार आ सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6, 6 में से एक, 1/6। भाई 6 कंचे हैं, 6 में से आप कोई एक ही तो निकालोगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 5, नंबर 5 निकलेगा, इसकी क्या संभावना है? इसकी भी वही संभावना है, 6 कंचे हैं जिसमें से नंबर 5 एक ही है, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/6 ही है। बोथ ऑफ द क्वेश्चंस हैव सेम प्रोबेबिलिटी, 1/6। Question number 3 is a coin is flipped to decide which team starts the game. What is the probability that your team will start? Question number 3 में क्या कहा गया है कि एक कॉइन को फ्लिप किया गया, उछाला गया, और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपकी टीम स्टार्ट करेगी। तो आपने क्रिकेट देखा होगा, 2 टीम्स होती हैं और जो डिसाइड करता है जब वो कॉइन को फ्लिप करता है तो हेड या टेल दोनों टीम चूज कर लेती हैं। तो 2 ही तो साइड होते हैं कॉइन के, हेड या टेल। अगर 2 टीम्स खेल रही हैं और हेड और टेल है, तो आपने अगर हेड लिया है तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। ठीक है, एक कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, ठीक, हेड और टेल। अगर आपने हेड लिया है तो भी 1/2 है, अगर आपने टेल लिया है तो भी 1/2 है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। कॉइन से आप जब भी डिसाइड करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगी, क्योंकि कॉइन के 2 साइड होते हैं, उसमें से आप कोई एक ही साइड तो चूज करोगे। अगर मान लो आपने टेल चूज किया कि अगर टेल आया तो हम स्टार्ट करेंगे, तो टेल एक ही तो होता है कॉइन में, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। आपकी टीम गेम को पहले शुरू करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, बिकॉज ये आप कॉइन से डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ हमने इस चैप्टर को फिनिश कर लिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।